ये है छोटा सा गांव सरसई, जहां नरेश अपनी पत्नी कमला और बेटी मुन्नी के साथ रहता था। नरेश रोज सुबह अपने खेतों में काम करने जाता था, लेकिन आज जब वह काम कर रहा होता है, तब उसका मन बहुत डरता है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और उसको चिंता सता रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी बारिश कहर बनकर न आए। अभी वह ये सब बातें मन में सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। सुनिए जी, पहले चलकर खाना खा लीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। कमला, पिछले साल तो बारिश ने पूरा खेत बर्बाद कर दिया था। अगर इस बार भी यही हुआ तो मुन्नी की पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करते हो, भगवान जरूर रहम करेगा। लेकिन रेडियो में सुना है इस बार फिर भारी बारिश की चेतावनी है। कभी कभी लगता है जैसे किसान की किस्मत हमेशा पानी में ही बह जाती है। दूसरी ओर गांव की पंचायत बैठक होती है। प्रधान हरनाम सिंह गांव के लोगों से कहते हैं, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हम सबको गांव के निचले इलाकों में रहने वालों को चेतावनी देनी होगी। मैं और मेरे दोस्त जाकर लोगों को बता देते हैं। नरेश काका का घर तो सबसे निचले हिस्से में है, उन्हें सबसे पहले बताना चाहिए। तभी एक बूढ़ी औरत वहां पर आती है और कहती है, बेटा, बचपन में ऐसी बारिश देखी थी, नदी ने पूरा गांव निगल लिया था। पापा, देखो देखो, दिन में ही कितना अंधेरा हो गया है। ये बादल है मुन्नी, भगवान का भेजा पानी। अगर सही समय पर आए तो अमृत है, और अगर बेकाबू हो जाए तो सजा। अजी सुनिए जी, तुमने गायों को खूंटों से खोला नहीं क्या? अगर तेज बारिश हो गई और पानी चढ़ा तो वो कैसे बचेंगे? ओहो कमला, अभी बारिश शुरू नहीं हुई, तुम्हें तो अभी से चिंता सताने लगी। मुझे भी चिंता है उनकी। रात के समय बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इतना तेज पानी, छत भी टपकने लगी है। अब तो हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। माँ, हमें कुछ नहीं होगा ना? हाँ, तू माँ की गोद में है बेटा, कुछ नहीं होगा। काका काका, जल्दी बाहर निकलो। अरे, ये तो रामू की आवाज है। अरे रामू, तुम इस वक्त यहाँ, कहो कैसे आना हुआ? काका, प्रधान जी ने कहा है सबको स्कूल की इमारत में ले जाया जाए, वहीं सुरक्षित जगह है। इसीलिए मैं आपको भी बोलने आया हूँ। आप भी परिवार के साथ वहाँ पहुँचिए। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। कमला, तुम मुन्नी को लेकर स्कूल जाओ, मैं गायों को खोल कर आता हूँ। नहीं नरेश, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती। कमला, अगर वो मूक जानवर मेरी वजह से डूब गए तो मेरी आत्मा जीवन भर रोएगी। कमला मुन्नी को लेकर स्कूल की ओर जाती है। सभी गांव वाले रामू के पीछे पीछे सुरक्षित जगह की ओर जा रहे होते हैं। सब लोग ध्यान से चलो, कोई पीछे ना छूटे। बच्चों और बुजुर्गों को पकड़ कर रखो। कमला को नरेश की चिंता होने लगती है। वो मन ही मन में कहती है, भगवान रहम करना, नरेश को सही सलामत भेज देना। दूसरी ओर जब नरेश गायों को लेकर स्कूल की ओर आ रहा होता है, तब नरेश का पैर फिसल जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। और इधर रामू गांव वालों को स्कूल ले आता है। माँ, पापा कब आएंगे? वो आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। मैं सुबह होते ही ढूंढने निकलूंगा, लेकिन इतनी रात को वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा होगा। बेटी, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। अगली सुबह बारिश बंद हो चुकी है। गांव में पेड़ उखड़े हुए हैं, झोपड़ी और खेत पानी में समा गए हैं। रामू अपने दोस्तों को बुलाकर कहता है, चलो काका को ढूंढते हैं, शायद वो खेत के आसपास हो। तीनों लोग बाढ़ से बचे क्षेत्र में जाते हैं। अचानक हरिया चिल्लाता है, वो देखो, वहाँ कोई है। रामू दौड़कर पहुंचता है। नरेश कीचड़ में आधा दबा है, लेकिन सांसें चल रही हैं। काका, होश में आइए, मैं हूँ रामू। नरेश को जैसे ही होश आता है, वह अपनी गायों के बारे में पूछता है। गंगा और छबीली बच गई। हाँ काका, गाय भी बच गई और आप भी सही सलामत है।
रामू और उसके साथी मिलकर नरेश को कीचड़ से बाहर निकालते हैं। रामू नरेश को कमला के पास ले जा रहा होता है कि तभी कमला नरेश को ढूंढती हुई वहां पहुंच जाती है। शुक्र है भगवान का, आप बिल्कुल ठीक है। मैं तो डर ही गई थी। मुझे बस तुम्हारा चेहरा याद आ रहा था जब मैं कीचड़ में दबा पड़ा था, और मुन्नी की आवाज। मैंने हार नहीं मानी। गांव में राहत कैंप लगाया जाता है जहां प्रधान और गांव वालों के बीच बातचीत होती है। हम सरकार से मुआवजा दिलाएंगे, लेकिन हमें खुद भी गांव के लिए कुछ करना होगा। एक नया बांध, ऊंचाई पर बने पक्के मकान और बारिश अलर्ट सिस्टम। हम युवा मिलकर गांव को फिर से खड़ा करेंगे। ये हमारे माँ बाप की जमीन है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। 3 महीने बाद नए मकान बनने लगते हैं। लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगते हैं। नरेश भी अपने खेत में काम करना शुरू कर देता है। वह कमला से कहता है, ये जमीन फिर से हरियाली ओढ़ेगी। मैं फिर बीज बोऊंगा, फिर इंतजार करूंगा बारिश का। बस अब की बार बारिश से दोस्ती रहे, दुश्मनी नहीं। थोड़े समय बाद खेत फिर से लहलहा उठते हैं। मुन्नी अपने पापा से कहती है, पापा देखो, हमारी फसल सबसे अच्छी है। हाँ बेटा, ये मेहनत और उम्मीद की फसल है। बारिश चाहे जितना कहर ढाए, इंसान फिर से खड़ा होना जानता है। और एकता ही वो ताकत है जो हमें फिर से जीना सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियां आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।